कारगिल विजय दिवस, जवानों की शहादत जिसने हमें दी नई जिंदगी, पूरी कहानी बताऊंगा। नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। शम्मी कपूर का एक गाना सुना होगा आपने, उस मुखड़े की कुछ लाइन सुनिए। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। आइए, कारगिल युद्ध की शुरुआत 8 मई की तारीख एयर चीफ मार्शल AY टिप्पणीस अपने ऑफिस में बैठे थे। शाम को उनके दफ्तर में एयर मार्शल बेन ब्राउन एंटर करते हैं। ब्रार तब एयरफोर्स वाइस चीफ थे और दोनों शाम को साथ बैठकर चाय पिया करते थे रोजाना की तरह। उस रोज ब्रार आए तो भौएं तनी हुई थी, चेहरे पर एक सिकन थी। बैठते ही बोले, सर, कारगिल से कुछ दिक्कतों की खबर आ रही है। चीफ मार्शल टिप्पणीस पूछते हैं, वेस्टर्न कमांड या आर्मी स्टाफ से कोई खबर? तीनों सेनाओं के बीच अगले कुछ दिनों में से एक संयुक्त ड्रिल होने वाली थी। नाम था ब्रह्मास्त्र, जो काफी पेचीदगी वाला एक अभ्यास था। टिप्पणीस मानकर चल रहे थे कि अगर करगिल में दिक्कत ज्यादा होती है तो अब तक ड्रिल कैंसिल होने की खबर उन तक आ जाती। अगले दिन यानी 9 तारीख को करगिल से सीरियस सिचुएशन की खबर आने लगी थी। आर्मी चीफ वेद मालिक देश से बाहर थे, इसलिए टिप्पणीस ब्रार को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलकर हालात के बारे में पता करने को कहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चंद्रशेखर तब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे। चंद्रशेखर ब्रार को बताते हैं कि आर्मी घुसपैठियों से निपट रही है। इसके बाद चंद्रशेखर अपनी एक शिकायत भी दर्ज कराते हैं। क्या थी शिकायत? 2006 में छपे एक आर्टिकल में टिप्पणीस लिखते हैं, अंडों के खोल के बराबर मजबूत चिता को और फेंसिंग पर लगाना ऐसा था कि मानो मुर्गी को हलाल करने के लिए भेजा जा रहा। आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे। इसके बाद कहानी पहुंचती है 24 मई को, यानी आज से ठीक 2 दिन पहले तारीख के हिसाब से। एयरफोर्स अभी तक अटैक में शामिल नहीं हुई थी। 24 मई को तीनों सेनाध्यक्षों की मीटिंग हुई। आर्मी चीफ वेद मलिक वायुसेना से अटैक हेलीकॉप्टर की मांग कर रहे थे, लेकिन एयर चीफ मार्शल AY टिप्पणीस इसके लिए तैयार नहीं थे। वजहें 2 थी सिर्फ। टिप्पणीस का मानना था कि वायुसेना के इस्तेमाल से एक बड़ी वार की शुरुआत हो सकती थी और बिना सरकार की परमिशन के ऐसा करना सही नहीं था। दूसरा, टिप्पणीस मालिक को समझा रहे थे कि इतनी ऊंचाई पर आते हुए हेलीकॉप्टर स्ट्रिंगर मिसाइल के लिए आसान शिकार होंगे। इस बीच AIF के पायलट लगातार अटैक की प्रैक्टिस में लगे हुए थे, लेकिन युद्ध के इस चरण तक एयरफोर्स का इस्तेमाल सिर्फ लॉजिस्टिक्स, फोटो खींचने, रेकी आदि के लिए हुआ था। ऐसे ही मिशन के दौरान एक कैनबेरा विमान को स्ट्रिंगर का निशाना होना पड़ा था। इसलिए टिप्पणीस चाहते थे कि अटैक की नौबत आए तो AIF पूरी तैयारी के साथ उतरे और इसके लिए सरकार की परमिशन की जरूरत थी। लेकिन आर्मी चीफ मालिक कोई दलील सुनने को तैयार नहीं थे। उन्हें जल्द से जल्द अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए थे। उन्होंने सवाल दागा, क्या तुम्हें लगता है 40 साल के कैरियर में मैंने हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं सीखा? सिचुएशन संभालने के इरादे से टिप्पणीस मलिक से कहते हैं कि उन्हें खुद हेलीकॉप्टर के बारे में सब कुछ नहीं पता है, लेकिन मामला इससे भी ठंडा नहीं होता। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही सही, मैं खुद ही इससे निपट लूंगा। यह कहते हुए आर्मी चीफ कमरे से बाहर निकल जाते हैं। एयर चीफ मार्शल के लिए यह पेशोपेश में डाल देने वाली एक बड़ी बात थी। टिप्पणीस लिखते हैं कि आर्मी और एयरफोर्स का रिश्ता खराब ना हो, यह सोचकर वो दोबारा आर्मी चीफ से मिले और कहा कि उन्हें हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। PM वाजपेयी ने AIF को इजाजत भी दी। सुनिए, एयरफोर्स की तैयारी के लिए 24 घंटे का वक्त चाहिए था। डिफेंस मीटिंग के दौरान टिप्पणीस कहते हैं कि अगर जरूरी हुआ तो हम 12 घंटे में तैयार हो जाएंगे। यानी 25 मई को एक और मीटिंग हुई। अब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर मौजूद थे। अपने चिर परिचित लहजे में अटल कहते हैं, ठीक है,
कल से शुरू कर लो। इसके बाद अपनी कुर्सी पीछे करते हुए अटल एक और बात जोड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो एलओसी पार नहीं होना चाहिए। 26 की सुबह यानी आज की तारीख ऑपरेशन सफेद सागर की शुरुआत हो चुकी थी। पहले दिन का ऑपरेशन सफल रहा। मिग 21 और MI-17 एक के बाद एक रॉकेट बरसा रहे थे। एक हेलीकॉप्टर से 192 रॉकेट दागे जा रहे थे और वहां ऐसे 4 और थे। टिप्पणीस लिखते हैं, मेरा एंटीना बार बार खड़ा हो रहा था। मैं चाहता था कि कमांड को बताएं कि अति उत्साहित ना हो वरना गलती हो सकती। टिप्पणीस लिखते हैं आगे भी, उन्होंने ऐसा नहीं किया, यह काम उनका नहीं था, उन्हें सिर्फ ब्रांड निर्देश देने थे। ऑपरेशन की जिम्मेदारी ग्राउंड पर मौजूद अफसरों की थी और इस दौरान गलती होती तो यदि उनके सीखने का तरीका गलत होता तो हो सकता था। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, कैसे पाकिस्तानी ऑपरेशन की कमर टूटी इस ऑपरेशन से, सुनिएगा। इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ इन फाइटर जेट्स को कभी टेस्ट नहीं किया गया था। 30,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर इजरायली पॉड का सॉफ्टवेयर बंद पड़ जाता था क्योंकि उसमें एक बग था, लेकिन एयरफोर्स ने रिस्क लिया और 25 जून की सुबह 2 मिराज 2000 फाइटर जेट टाइगर हिल की ओर से दाग दिए गए, वहीं से बढ़ाए गए। टाइगर हिल से 7 किलोमीटर दूर से पहले जेट ने जुगाड़ा वाला बम चला दिया। यह जुगाड़ वाला जो बम था उस दिन से पहले कभी आजमाया नहीं गया था, नाम ही जुगाड़ था। लेकिन बम टाइगर हिल पर बने दुश्मन के बंकर पर लगा तो वहां सिर्फ एक पाकिस्तानी फौजी जिंदा बचा। बम का वार अचूक था। इस हमले को देखने पीछे वाले जेट में तब के एयर चीफ मार्शल AY टिप्पणीस खुद बैठे थे। इस हमले में पाकिस्तान आर्मी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह हो गया और कारगिल पर दोबारा अपना कब्जा करने में आर्मी को काफी सहूलियत हो गई। कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर कब्जा टर्निंग पॉइंट कहा जाता था। हालांकि एयर चीफ मार्शल टिप्पणीस बताते हैं कि असली खेल कहीं और हुआ। जून की तीसरी हफ्ते में एक जगुआर रेकी पर निकला था जब उसकी नजर कारगिल के पूर्वी सेक्टर में स्थित मंथो ढालों पर पड़ी। यह पाकिस्तानी सेना का सप्लाई डंप था। 4 मिराज 2000 सॉर्टी पर निकले और एक सिंगल अटैक में 250 किलो के 6 बम गिरा दिए। इस एक हमले में 300 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। इस अटैक ने पाकिस्तान ऑपरेशन की कमर तोड़ कर रख दी। बाकी काम आर्मी ने पूरा कर दिया और 26 जुलाई को युद्ध आधिकारिक रूप से खत्म हो गया और भारत देश में यानी आज के दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश के योद्धाओं ने आज हमें इस जगह पर खड़े होकर कुछ बोलने की हिम्मत मद्दा दी है। ऐसे कारगिल विजय दिवस के मौके पर सभी शहादत विजय फौजियों को News+21 नमन करता। शुक्रिया।